चाणक्य नीति में जीवन के हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है। हर श्लोक एक आईना है जो हमें अपनी जिंदगी के सही और गलत पहलुओं को समझने का एक मौका देता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही श्लोक की जो हमें बताता है कि कुछ चीज़ों का गलत इस्तेमाल या समय का ध्यान न रखना कैसे आपके लिए जहर बन सकता है। तो आइए जानते हैं कि आचार्य श्रेष्ठ चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो श्लोक है, अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। इसका अर्थ हुआ कि शिक्षा या ज्ञान अगर प्रयोग में न आए तो वह जहर के समान है। अधिक भोजन या असमय खाना हेल्थ के लिए हानिकारक है। किसी गरीब के लिए महफिल किसी विष के समान है और एक वृद्ध व्यक्ति के लिए जवान साथी एक मुसीबत के समान है। तो चलिए अब इन पहलुओं को एक एक करके समझते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड कि इस श्लोक में चाणक्य हमसे क्या कहना चाहते हैं। सो हम इसका सबसे पहला भाग लेते हैं, अनभ्यासे विषम शास्त्रम, जिसका अगर हम मतलब समझना चाहें तो इट मीन्स लाइक निग्लेक्टिंग योर नॉलेज, नॉट यूजिंग योर नॉलेज एंड स्किल्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग देम। सो यहाँ चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान का मूल तभी है जब उसका उपयोग हो। अगर आपने एक किताब पढ़ी लेकिन उसे कुछ सीख कर अपने जीवन में लागू नहीं किया तो वो ज्ञान व्यर्थ है। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझना चाहें तो मान लीजिए कि यू आर अ स्किल्ड प्रोफेशनल, यू हैव सम पर्टिकुलर स्किल्स दैट कैन हेल्प यू हैव अ बेटर पेइंग जॉब, दैट कैन हेल्प यू हैव अनदर प्रमोशन इन योर टीम। पर अगर आप उस स्किल का यूज़ करेंगे ही नहीं तो आपको वो प्रमोशन भी नहीं मिलेगा और ना ही आपका कोई सैलरी रेज होने वाला है, ना ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई ग्रोथ होने वाली है, या आपको वो एक रिकमेंडेशन मिलने वाला है कि यस यू आर दैट गुड एम्प्लॉय। सो बेसिकली यू विल हैव टू शो योर स्किल्स टू गेट दैट रिकमेंडेशन और रिकग्निशन रादर दैट यू आर एक्सपर्ट अबाउट इट। अब इसके दूसरे भाग पे चलते हैं, अजीर्णे भोजनम विषम। इसका मतलब हुआ टू ओवर ईट और अनटाइमली ईट, अगर आपका ईटिंग पैटर्न्स बराबर नहीं है तो चाणक्य कहते हैं कि पेट भर भोजन भी जहर बन जाता है अगर समय या सीमा का ध्यान न रखा जाए। समय पर और संतुलित भोजन करना काफ़ी ज़रूरी है, और ओवर ईटिंग न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको अस्वस्थ करती है, एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। सो इसे बेटर समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं फास्ट फूड्स का, जो कि ऑलमोस्ट सभी लोगों में उसका एक क्रेज़ है। आप नॉर्थ इंडिया में चले जाइए तो मोमोज़ का है, और साउथ इंडिया में भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगा। सो सभी में काफ़ी क्रेज़ है, लेकिन अगर इसका संयम न रखा जाए तो यू डोंट लिमिट योर कंजम्पशन, तो ये बीमारियों का कारण बन सकता है। तो आइए अब चलते हैं हम तीसरे पार्ट पे, जिसके अंदर चाणक्य कहते हैं, दरिद्रस्य विषम गोष्ठी अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट सोशल सर्कल फॉर द पुअर और फाइनेंशियली बैकवर्ड पीपल। सो यहाँ चाणक्य एक्चुअली आपसे ये कहना चाहते हैं कि किसी गरीब इंसान के लिए बेमतलब में दोस्तों के साथ बैठना या किसी महफिल का हिस्सा होना एक जहर का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग उन्हें, या फिर अगर वो अपने किसी ऐसी महफिल में जहाँ पे पीपल आर मोर वेल टू डू देन देम, सो यहाँ उन्हें अधिकतर लोग उन्हें जज करते हुए दिखेंगे या उन्हें उस एनवायरनमेंट के अंदर कंपैटिबल होने में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ ये जो समय है वो यहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं, दे कुड रादर यूज इट टू डू समथिंग प्रोडक्टिव इन देयर लाइफ और समथिंग प्रोडक्टिव फॉर देयर करियर। सो इसीलिए चाणक्य यहाँ हमें समझाना चाह रहे हैं कि हर सामाजिक चीज़ सबके लिए नहीं होती है। हमें अपनी स्थिति के अनुसार, उस समय के अनुसार और अपनी जगह के अनुसार अपने संवाद और अपना व्यवहार बदलना चाहिए। हमें चूज़ करना चाहिए कि हमें किस जगह पर अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करनी है और कहाँ नहीं करनी है। समय का बेसिकली हम लोग मूल्य समझें और अननेसेसरी सोशल सर्कल से जितना दूरी बना सकते हैं उतना बना के रखें। अगर हम इसका एक एग्जांपल लेना चाहें तो लाइक दैट अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी दैट वी अननेसेसरीली स्पेंड ऑन नेटवर्किंग और मे बी एक्स्ट्रावेगेंट पार्टीज, तो वो आपको अगर उतना रिजल्ट नहीं दे रहा है, आपकी लाइफ में वो उतना वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, सो there's no purpose behind it, right? Like it's waste of time and money both. So, and especially from the perspective of someone who works hard to earn a handful of money. ठीक है,
आई होप आप समझे. एंड नाउ विल गो टू दी फोर्थ सेक्शन ऑफ इट, विच इज वृद्धस्य तरुणी विषम. So this talks about the incompatibility of relationships and particularly उन लोगों के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति हैं जिनका कोई एक जवान साथी है, तो वो उनके लिए एक समस्या का कारण बन सकता है. तो यहाँ पर जब चाणक्य इस तरह से कहते हैं तो उनका ये मतलब है कि रिश्ता तभी सक्सेसफुल होता है जब दोनों लोगों की सोच और उम्र, उनके समझने की क्षमता एक जैसी हो. हर रिश्ता अपना लेवल पर एक इमोशनल, मेंटल और सामाजिक कंपैटिबिलिटी की एक्सपेक्टेशन रखता है, और अगर ये एक्सपेक्टेशंस गलत होती हैं तो आपकी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और पॉसिबली वो कई फ्यूचर प्रॉब्लम्स का रीज़न बन सकता है. और यही बात को अगर हम प्रोफेशनल फ्रंट पर भी लागू करें और वहाँ समझने की कोशिश करें, तो अगर आप जैसे एक बिजनेस वेंचर कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, फॉरगेट अबाउट अ पार्टनर, यू आर लुकिंग फॉर अ एम्प्लॉई फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसमें देखते हैं ना कि वो आपके विजन के साथ में, वो आपकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू के साथ में अलाइन खुद को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, एंड हाउ गुड दे वुड बी इन अ स्टेट टू एग्जीक्यूट द आइडियाज़ दैट यू हैव फॉर फ्यूचर. एंड अगर ऐसा नहीं हो पाता है, सो इवेंचुअली एट अ पॉइंट देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे डिस्ट्रप्शंस आएंगे, एंड दीज डिस्ट्रप्शंस वुड डेफिनेटली बी अनहेल्दी फॉर योर बिजनेस. तो जाने से पहले मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज़ का सही समय और सही उपयोग होना चाहिए. ज्ञान, भोजन, संवाद और रिश्तों का महत्व तभी है जब उनका सही तरीके से और समझदारी के साथ में इस्तेमाल हो. कहीं पर भी इर्रेगुलरिटी वोंट बी अ हेल्दी ऑप्शन फॉर योर फ्यूचर. आई होप चाणक्य का ये श्लोक आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आपकी हेल्प करे. और भी श्लोकों को सुनने और उनके मतलब समझने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.